हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम फिर एक नए सेशन लेकर के आपको आए हैं पढ़ाने के लिए, और वो आपका अध्याय है हिंदी गोधली काव्य खंड का चैप्टर 1, जो कि ये चैप्टर पढ़ाया हुआ बाबू, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ फॉल्ट होने के कारण, मतलब साफ न दिखने के कारण फिर दोबारा हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस दोबारा मेहनत को है जो आप लोग ज़ाया नहीं देने दीजिएगा, और इसका दोबारा वीडियो को है जो देखिए, और इसको है जो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एक नए एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं बाबू। अध्याय 1 है आपका काव्य खंड हिंदी गोधली का, चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके कवि हैं गुरु नानक जी। आप लोग जानते हैं सिख के एक प्रवर्तक जाने जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनका कवि परिचय, ठीक है। उसके बाद हमने जो कविता इन्होंने लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसका बिल्कुल हम लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन व्याख्या करेंगे बाबू। तो आप लोग शुरू से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप न कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम शुरू से लेकर अंत तक है इसमें आपके हिंदी को ख़त्म करने में लगे हुए बाबू, हिंदी को पढ़ाने में लगे हुए। तो आप लोग देखिएगा, और अच्छा लगे या कोई त्रुटि हो तो आप कॉमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कवि गुरु नानक जी, जन्म इनका हुआ बाबू 1469 ईस्वी में, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। इनका जन्म कहाँ हुआ बाबू? तो अगर जन्म पूछेगा कि बताइए गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में, और जिला का नाम पूछे तो लाहौर बताइएगा, जगह का नाम पूछे तो तलवंडी ग्राम। लेकिन जन्म स्थान, एक और जन्म स्थान, कौन सा जन्म स्थान से जाने जाते हैं, तो नानकाना साहब के नाम से, नानकाना साहब के नाम से इनका जन्म स्थान, एक और जन्म स्थान जाना जाता है बाबू। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जो पाकिस्तान में है बाबू। नानकाना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। उसके बाद है पिता का नाम है बाबू कालू चंद्र खत्री, और माता का नाम है तृप्ता देवी, और पत्नी का नाम है सुलक्षणी। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए गुरु नानक का माता का नाम क्या है, तो माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम क्या है, तो कालू चंद्र खत्री, और पत्नी का नाम क्या है बाबू, तो सुलक्षणी। आगे चलेंगे। इनके पिता व्यवसाय में लगाने का उद्यम प्रयास किया, लेकिन इनका मन भक्ति की ओर और झुकता गया। मतलब इनका पिता कुछ पैसे दिए थे बाबू गुरु नानक जी को कि जाओ तुम है जो कोई व्यवसाय, कोई है जो मतलब बिजनेस खोल लेना, और जाकर के अपना है जो कमाना। लेकिन ये व्यवसाय न खोल के बाबू, व्यवसाय में पैसे न लगा करके गरीबों को फ्री में है जो मुफ्त में है जो खाना खिला देते हैं, और भक्ति की ओर और अधिक है जो झुक जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू। आगे इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। ये बाबू जो हैं गुरु नानक जी, तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक उपासना पर, दोनों की धर्म स्थलों पर, दोनों की धार्मिक उपासना पर है जो समान बल दिया। तो पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कौन से ऐसे गुरु हैं या कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, तो कवि गुरु नानक जी। आगे चलेंगे दोस्तों। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध कर निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। ये इम्पोर्टेंट है बाबू। कहेगा कि है जो कौन से कवि हैं जो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके है जो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, तो वो कवि हैं गुरु नानक जी। ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ क्लियर हो रहा है बाबू। आगे चलेंगे। व्यापक टशानन और मक्का मदीना तक यात्रा की। अगर पूछेगा कि बताइए कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने व्यापक टशानन और मक्का मदीना तक यात्रा की, तो बताएंगे हम कि वो गुरु नानक जी हैं। तो ये भी आपका पूछ सकता है बाबू। आगे इनको मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी, यानी कि इनको मुगल सम्राट बाबर जो है बाबू, उनसे इनको भेंट हुई थी, उनसे इनको मुलाकात हुए थे। तो ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे इनको मुगल सम्राट हो गया। ये सिख धर्म का प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रवर्तक मतलब समझते हैं बाबू? प्रवर्तक मतलब होता है इंग्लिश में एस्टेब्लिश या पैदा करने वाला। ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म का जो प्रवर्तक है, पैदा करने वाले हैं, वो कौन है? तो कवि
गुरु नानक जी। तो इम्पोर्टेंट है बाबू, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सिख धर्म के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो कवि गुरु नानक जी। आगे चलेंगे, ये पंजाबी के साथ हिंदी भाषा में भी कविता लिखे, मतलब ये पंजाबी कविता लिखते थे, तो पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी कविता लिखे। तो ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है कि बताइए कवि गुरु नानक कौन कौन से भाषा में कविता लिखे? तो पंजाबी में और हिंदी भाषा में। आगे चलेंगे, इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है, मतलब इनकी हिंदी जो कविताएं हैं या हिंदी जो भाषाएं हैं, हिंदी भाषा में ब्रज भाषा को भी शामिल किया है बाबू, और ब्रज भाषा के साथ साथ इन्होंने खड़ी बोली दोनों का मेल, दोनों को शामिल किया है, दोनों का मेल किया है। तो है जो अपनी हिंदी भाषा में इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का मेल किया है। तो क्लियर बाबू। आगे चलते हैं, इनका उपदेश भी है, बहुत सारा इन्होंने उपदेश दिया है, और उपदेश में से एक ऑब्जेक्टिव अगर हो सकता है कि एक या दो ऑब्जेक्टिव टकरा जाए, ज्यादा नहीं, एक ऑब्जेक्टिव टकरा सकता है बाबू। तो देखिएगा कि इनका उपदेश है गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, गुरु की महत्ता हो गया, संसार की क्षण भंगुरता, उसके बाद ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, ये सब उपदेश है बाबू। नाम जप की महिमा, ये भी उपदेश है इनका। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वव्यापकता। तो 1 2 3 4 5 इन्होंने आपके बुक के अनुसार 5 है जो उपदेश दिया। इस 5 उपदेश को आप ध्यान से देखिएगा बाबू। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में टकरा सकते हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब इनकी जो रचना है बाबू, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के जो 5वें गुरु हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है? तो गुरु अर्जुन देव। देखिए बाबू, सिख के कुल 10 गुरु हैं, और 10 गुरु में से ये 5वें गुरु हैं। 10 गुरु का नाम हम बताएंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं, जो कि सन 1604 ईस्वी में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गुरु नानक जी का रचनाओं का 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इन्होंने प्रसिद्ध किया। तो बताइए आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कौन है जो इनकी रचनाओं का संग्रह किया? तो हम बताएंगे कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कब किया? तो 1604 ईस्वी में। किस नाम से किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध किया। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से हो गया। इनकी रचनाएं है बाबू, ये रचना से तो आपका भर के क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो बिल्कुल है जो ध्यान से देखिएगा बाबू। इनकी रचनाएं हैं जपूजी है, आशा दीवार है, रहीरास है और सोहिला है। तो ये जपूजी को बहुत बार पूछा गया है, आशा दीवार को भी पूछा गया है, रहीरास और सोहिला को भी पूछा गया है। तो इनकी रचनाओं में याद रखिएगा कि कहेगा ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए रहीरास, सोहिला, जपूजी, आशा दीवार ये कौन से कवि की रचनाएं हैं या काव्य ग्रंथ है? तो क्या बताएंगे? गुरु नानक जी। ठीक है, सन 1539 ईस्वी में ये वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया बाबू। और गुरु नानक जी हैं जो बाबू 1539 ईस्वी में वाह गुरु करते हुए मरने के समय में इन्होंने क्या किया? अपना प्राण त्यागते समय अपने गुरु को भी याद किया, अपने गुरु को याद किया। और कहा जाता है कि अगर मरने के समय में आपके मुंह से, आपके जबान से अगर अल्लाह या ईश्वर का या भगवान का नाम आ जाए ऑटोमेटिक, तो वो व्यक्ति है जो बिल्कुल है जो क्या होते हैं बाबू? तो वो व्यक्ति सीधे है जो क्या जाते हैं? तो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा माना जाता है बाबू। तो ये सब इंसानों को है जो मरते समय अल्लाह और भगवान ईश्वर का है जो नाम नहीं आता है, वही लोगों को नाम आता है जो है जो अपने भगवान से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से ज्यादा है जो लीन रहते हैं। तो इनका निधन के बारे में हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हिंदी के निर्गुण भक्ति के कवि हैं। और ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए गुरु नानक जी हिंदी के कैसे कवि हैं? तो गुरु नानक जी है जो हिंदी के निर्गुण भक्ति के
कवि हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। प्रथम पद में मतलब कविता के प्रथम पद में गुरु नानक जी ने बाहरी वेश भूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं। मतलब ये प्रथम पद पर या प्रथम कविता में इन्होंने है जो राम नाम के कीर्तन पर अधिक है जो बल दिया गया है कि राम नाम के बिना इस संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर व्यक्ति को जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, तो हम लोग कविता पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे बाबू। आगे चलेंगे। द्वितीय पद सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर हासिल करने पर जोर देते हैं। मतलब इस पर है ना कि यहाँ कहा गया कि द्वितीय पद सुख दुख से एक समान उदासीन रहते हुए, मतलब कहते हैं कि इंसान अगर दुनिया में है, मनुष्य दुनिया में है, तो उसके साथ है जो सुख दुख लगा रहता है। कभी हमारे जिंदगी में सुख भी आ जाता है, कभी जिंदगी में हमारा दुख भी आ जाता है बाबू। तो देखिए अभी जो हम लोग का है परिश्रम का समय है, अभी एग्जाम का टाइम आ रहा है और हमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करना है और हमारे साथ आपको तो और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। हम तो पढ़ाने वाले हैं बाबू, आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको और अधिक मेहनत करना है, और मेहनत जो किया बाबू वही है जो लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो कहते हैं कि द्वितीय पद सुख दुख से एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर हासिल करने पर जोर देते हैं। कहते हैं कि दुख और सुख इंसान के, मनुष्य के जीवन में है जो शामिल रहता है, उससे कहते हैं कि ऊपर उठकर या उससे ऊपर उठिए, उससे मानसिक जो पीड़ित गुण है उससे ऊपर हट के है जो अपने आप को है जो आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका कवि परिचय बिल्कुल समाप्त हुआ बाबू। इनका बहुत ज्यादा कवि परिचय आपको दे दिया गया है। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपको हम दावा करते हैं कि छूट नहीं सकता है अगर आ जाए आपके एग्जामिनेशन हॉल में तो। ठीक है, तो अब चलते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा का हम लोग हिंदी व्याख्या करते हैं। यह है बाबू मेरे पास किताब आपका हिंदी गोधुड़ी का, जो कि बिहार बोर्ड का है, और हम लोग हिंदी बिल्कुल है जो बढ़िया से पढ़ेंगे सीखेंगे। आपके पास भी बुक है तो आप लेके बैठें और समझे। बिल्कुल एक एक लाइन का आपको हिंदी देंगे बाबू, हिंदी में है जो व्याख्या करेंगे, और अच्छा लगे तो बाबू अपने दोस्तों में भी अपने दोस्तों में है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही बाबू। आगे चलेंगे। कवि कहते हैं गुरु नानक जी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम तो हो गया, बिनु मतलब होता है बाबू राम नाम बिनु मतलब राम के नाम के बिना, बिरथे मतलब होता है बाबू व्यर्थ है, और जगी के माने होता है संसार, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। जन्मा के मतलब जन्म। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में है तो राम के नाम के बिना इस संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है, जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले निबो बिनु नावे ने फलू मटी भ्रमना, और वैसे व्यक्ति जो राम का नाम नहीं जपता है दुनिया में आकर के, या मतलब जमीन पे पृथ्वी पर आकर के वो विष ही खाता है, बिख ही बोलता है, और बिना नाम के निह फलू मटी भ्रमना, कहते हैं उसका मति और जो बुद्धि है वो भ्रम के समान हो जाता है। मतलब कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य है जो दुनिया में पृथ्वी पर आया हुआ है और वो राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जो बोलता है वो विष के समान बोलता है, उसकी बोली। और अगर कोई चीज़ खाना खाता है तो वो है जो विष के समान खाना खाता है, और बिना नाम के है वो मति भ्रमना, मतलब उसका मति और बुद्धि है जो भ्रम के समान हो जाता है। तीसरे लाइन में कहते हैं बाबू पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल कर बिनु गुरुस्वत मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जुन में रहे। कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कहते हैं तुम लाख पुस्तक का पाठ पढ़ लो, व्याकरण का बखान कर लो, संध्या क्रम निकाल कर, और कहते हैं तुम शाम के है जो रोज है जो अपने अल्लाह ईश्वर और भगवान को याद किया करो। बिनु गुरुस्वर मुक्ति कहाँ प्राणी, कहते हैं कि बिना गुरु के उपदेश के बिना, बिना गुरु के मुक्ति कहाँ प्राणी, कहते हैं कि बिना गुरु के उपदेश के बिना प्राणी को, यानी कि हम मनुष्य को
क्या है, बिना गुरु के उपदेश के बिना है जो प्राणी को मुक्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है। राम नाम बिनु अर्जी मराए, और कहते हैं राम नाम के बिना जो राम का नाम नहीं लेता है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, वो उलझ कर मर जाता है। अच्छा बच्चों, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर जो राम का नाम लेता है वो कह रहे हैं कि जो राम का नाम लेता है वो पृथ्वी पर जीता है, और जो राम का नाम नहीं लेता है वो पृथ्वी पर मर जाता है। ऐसा नहीं है बाबू। तो आप कहेंगे कि मुसलमान भाई हैं जो तो राम का नाम नहीं लेता है, तो वो भी राम का नाम लेते हैं बाबू, लेकिन वो अपने भगवान को, अपने अल्लाह ईश्वर को याद करते हैं। देखिए भगवान एक ही है बाबू, लेकिन है जो नाम चेंज है, बस यही फर्क है। सबका भगवान एक है बाबू, नाम चेंज है। आप भगवान कहते हैं, मुसलमान भाई है जो अल्लाह और ईश्वर कह के है जो अपने ईश्वर को याद करता है। बिनु तो हो गया। उसके बाद है अगला पंक्ति बाबू कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनो अति भ्रमनो करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। कहते हैं दंड कमंडल, दंड कमंडल कहते हैं कि दंड भी, डंडा एक ले लिया, कमंडल भी धारण कर लिया, शिखा, शिखा मतलब चोटी भी अपने धारण कर लिया, बड़ा बड़ा बाल बनाकर चोटी पीछे है जो लटका लिया, सूत मतलब जनेऊ भी अपने शरीर में धारण कर लिया, धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करें, और धोती पहन कर है जो तुम तीर्थ स्थान पे घूमा करो भी, और तीर्थ स्थान पे क्या करो, भ्रमण करना मतलब घूमना। तो कहते हैं कि तुम कमंडल ले लो अपने हाथ में, और है जो शिखा मतलब चोटी है जो अपने बढ़ा लो, और सूत मतलब जनेऊ धारण कर लो, और धोती पहन कर है जो तुम तीर्थ स्थान पर, चाहे तो काशी जाओ, उसके बाद है जो बराबर जाओ, और जितने भी है जो भगवान के तीर्थ स्थान है वो सारे के तुम भ्रमण कर लो, घूम लो, राम नाम बिनु शांति न आवे। और कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आत्मा में राम का नाम नहीं लोगे, तब तुम्हारा आत्मा का शांति नहीं होने वाला है। कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा का शांति तभी होगा जब तुम राम का नाम लोगे और अपने दिल से लोगे। हरि हरि नाम सुपारी परे, कहते हैं जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं हरि का नाम है जो हमेशा जपना चाहिए। हरि का नाम, हरि मतलब यहाँ पर भगवान, तो हरि का नाम है जो हमेशा मनुष्य को जपना चाहिए। उसके बाद जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया, और जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब दिया। कहते हैं कि जब तक जटा मुकुट मतलब जट्टा भी धारण कर लिया। जो देखते हैं बाबू बड़े बड़े जो टीक रख करके और जट्टा रखे रहते हैं, महात्मा लोग रखे रहते हैं, बाबा लोग रखे रहते हैं, तो कहते हैं कि जटा मुकुट मतलब जट्टा भी तुम रख ली हो, मुकुट भी अपने ऊपर मुकुट धारण कर लेते हैं, बिल्कुल पगड़ी बांधे हुए रहते हैं। तो कहते हैं जटा भी धारण कर लो तो अपने अंदर, मुकुट भी धारण कर लो, और तन मतलब जिस्म यानी कि शरीर में भस्म भी लगा लो। वो जो मतलब पूरा भस्म रहता है ना, तो शरीर में तुम भस्म लगा लो। बसन छोड़ तन नगन भया, और कहते हैं बसन मतलब वस्त्र, वस्त्र को छोड़ो, और तन मतलब जिस्म नग्न भया यानी कि तुम वस्त्र को छोड़ दो और तुम अपने जिस्म को क्या कर दो, नंगा। नंगा मतलब पूरा नंगा नहीं, यानी कि आधा नंगा, मतलब क्या धोती पहन कर रहो। तो कहते हैं कि जटा भी तुम धारण कर लेते हैं और धारण कर लो, मुकुट भी धारण कर लो, तन मतलब अपने जिस्म में भाषण भी लगा लो, वस्त्र मतलब वसन को छोड़ करके है तुम अपने जिस्म में, तो अपने जिस्म को क्या कर लो, तो नंगा भी कर लो। जेते जेते जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब दिया। कहते हैं जब तक जियो, क्या जेते जिया मतलब जब तक जीव में है, चाहे तो जंतु के रूप में है, या जल पर रहें, या थल पर रहें, या धरती पर रहें, जत्र तत्र तू सरब दिया यानी कि तुम चाहे तो जल पर रहो, या थल पर रहो, या धरती पर रहो, जहाँ कहीं भी रहो, तुम है जो अपने भगवान को हमेशा याद करते रहना। तुम अपने भगवान का यानी कि राम का नाम का कीर्तन भजते रहना। तो सरब जिया मतलब जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो तुम, चाहे तो वो जल में रहो, थल में रहो, और धरती पर रहो, कहीं भी रहो, तुम भगवान का नाम लेते रहना, राम नाम का कीर्तन करते रहना। गुरु प्रसादी राख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया,
कहते हैं कि गुरु का जिस पर कृपा हो जाता है, गुरु का जिस पर है जो गुरु है जो जिस पर मतलब अपना कृपा कर देते हैं, जिस पर अपना है जो क्या कहते हैं कि वो है जो अपना शिष्य बना लेते हैं, तो उसको है जो को हरिरस नामक झोली पिया, उसको हरिरस के साथ ही उसका झोली है जो भर भी सकते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कवि की कि अगर गुरु चाह ले तो कोई लड़का को, कोई छात्र को या कोई मनुष्य को है जो उसे क्या कर सकता है, तो उसे टॉपर बना सकता है। गुरु अगर चाह ले तो अपने स्टूडेंट को वो टॉपर बना सकता है, उसकी हर मुश्किल को वो आसान कर सकता है और उसे हर क्षेत्र में कामयाब कर सकता है। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि गुरु प्रसाद रख ले, यानी कि गुरु का आपका प्रसाद ही मिल गया। अगर गुरु ने आपको सच्चा है जो मतलब अपना स्टूडेंट मान लिया या गुरु का आप पर कृपा हो गया बाबू, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। यही आपका पहला आपका मतलब राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म का पहला कविता है बाबू। और दूसरे कविता में हम लोग देखेंगे बाबू, ये पहला कविता तो राम नाम की कीर्तन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कवि, और दूसरे पंक्ति में देखेंगे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं कि वैसे नर जो दुख को भी दुख नहीं मानता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कहते हैं कि जो नर दुख को भी दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और अरु भय, और कहते हैं कि जो सुख है मतलब सुख मतलब खुशी, स्नेह मतलब प्रेम, खुश रहना, तो कहते हैं कि खुश स्नेह अरु भय नहीं, और उसको खुशी और स्नेह मतलब सुख है, मतलब सुख मतलब आराम, और स्नेह मतलब है जो खुशी या प्रेम, अरु भय नहीं मतलब भय मतलब डर, भय मतलब डर जाके कंचन माटी जाने। कहते हैं कंचन मतलब सोना होता है बाती, सोना होता है बाबू, और कंचन माटी जाने, जो सोना को माटी जाने उसके लिए दुख और सुख क्या और डर क्या। कहते हैं कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य कंचन को भी यानी कि सोना को भी माटी के समान जाने, उसके सामने दुख क्या और सुख क्या और है जो प्रेम क्या और डर क्या, ये सब भूल जाता है वो। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, हर्ष शोक ते रहे न्यारा नाही मान अपमान। कहते हैं कि नहीं वैसे व्यक्ति जो नहीं निंदा करते हैं, नहीं है जो मतलब निंदा मतलब शिकवा शिकायत करते हैं, तो नहीं निंदा नहीं स्तुति, स्तुति मतलब प्रार्थना। कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो शिकवा शिकायत नहीं करते हैं और नहीं स्तुति मतलब प्रार्थना जाके लोभ मोह अभिमान, यानी कि वैसे व्यक्ति जो है जो अपने भगवान को है जो सब कुछ मानता है, अपने अल्लाह ईश्वर को सब कुछ मानता है, वो ना ही भगवान का निंदा करता है, नहीं है जो प्रार्थना में है जो कुछ उटपटांग बोली बोलता है, और कहते हैं कि न उसके अंदर लोभ है। वैसे व्यक्ति जो परमात्मा अपने आत्मा को परमात्मा से मिला लिया है, वैसे व्यक्ति के हृदय में लोभ नहीं होता है बाबू। लोभ मतलब जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लोग कुछ पैसे के लिए है जो किसी का गला घोट देते हैं बाबू, कुछ पैसे के लिए किसी से झूठ बोल देते हैं, कुछ पैसे के लिए या कुछ हासिल करने के लिए किसी से हम है जो लड़ाई झगड़े या और कुछ भी कर देते हैं। तो वही कहते हैं कि जो जिसका दिल या जिसका आत्मा परम से यानी कि परमात्मा से मिल गया, तो उसके अंदर लोभ और अभिलामाना यानी कि अभिलाषा नहीं होता है। आगे चलेंगे, हर्ष शोक ते रहे नियारा, हर्ष शोक ते रहे नियारा नहीं मान अपमाना। कहते हैं कि वो शोक उसके अंदर अगर शोक भी आ जाए, गम भी आ जाए, तो वो गम से अलग नहीं मान अपमाना, और अपना अपमान भी अपमानित भी अपने आप को नहीं करने देते हैं कि हमारे अंदर शोक, हमारे अंदर गम है। आशा मनसा सकल त्यागी के जग ते रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नाहीन तेही घट पर हम निवासा। और कहते हैं कि अपने अंदर आशा उम्मीद मनसा सकल त्याग के, कहते हैं कि वो अपने आशा को भी त्याग देते हैं। जो ब्रह्म में जिसका है जो ब्रह्म में अपने आत्मा को परमात्मा से मिला लेता है, वो अपने आशा और उम्मीद और किसी से मतलब आशा भी नहीं रखते हैं, किसी से उम्मीद भी नहीं रखते हैं, और अपने शकल को, शकल मतलब अपने शकल ये नहीं देखते हैं कि मैं गोरा हूँ काला हूँ, शकल को त्याग देते हैं। जगते रहे निराशा, और जग में मतलब संसार में कभी वो निराश नहीं होगा व्यक्ति।
आप भी अगर मतलब निराश अगर नहीं होना चाहते हैं तो अपने भगवान से लय लगा लीजिए। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। और कहते हैं काम क्रोध यहाँ पर कहा गया बाबू सेक्सुअल रिलेशनशिप, कहते हैं कि ब्रह्म का निवास उसी के दिल में, उसी की आत्मा में हो सकता है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप को छोड़ देता है और अपने भगवान को वो सब कुछ मानने लगता है। उसी के दिल में, उसी की आत्मा में ब्रह्म का निवास हो सकता है। गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन्हीं यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस पर पड़ जाए किन्हीं तिन्हीं यह जुगति पिछानी। और वो किसे कहते हैं कि गुरु की जिस पर कृपा हो जाए या गुरु पर की जिस पर है जो कृपा दे दे गुरु, तो वो किन्हीं मतलब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जुगति मतलब उपाय होता है, पिछानी मतलब पहचाने। मतलब कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति पर या जिस मनुष्य पर या जिस छात्र पर गुरु की अगर कृपा हो जाए, गुरु अपना कृपा कर दे, तो यह संसार में, इस जगत में वो कभी पीछे नहीं हट सकता है, कभी पीछे हो ही न सकता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। और लास्ट पंक्ति में कहते हैं गुरु नानक जी कि नानक लीन भयो गोविंद, गुरु नानक जी इतना अपने गुरु गोविंद में है जो लीन हो जाते हैं, गुरु गोविंद को है जो याद करने में है जो अपने आप को डुबो देते हैं कि जो सम पानी संग पानी, जिस तरह से आपका पानी और मेरा पानी और इस दोनों पानी को मिला दिया जाए तो हम कहेंगे कि निकालो आप अपना पानी, तो कहेगा कि सर कैसे निकालें। तो उसी प्रकार है जो पानी, हम अपना पानी और आपका पानी मिलाने से वो पानी निकल नहीं सकता है बल्कि घुल मिल के एक समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जी है जो अपने भगवान से इतने गुरु गोविंद में लीन हो जाते हैं कि कहते हैं कि जिस प्रकार है जो पानी को आपस में मिला दिया जाए, आपका पानी और मेरा पानी, और उसको निकालना संभव नहीं है, उसी प्रकार है जो गुरु नानक जी को और गुरु गोविंद मतलब गुरु नानक और भक्त और भगवान को अगर आपस में मिल जाए तो दोनों को छुड़ाना, वो दोनों को है जो हटाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो इस तरह से आपका दोनों कविता है जो बाबू समाप्त हो गया। और दोनों कविता कैसा लगा, इसका व्याख्या कैसा किए, आप जरूर कमेंट में बोलिएगा। और अगर अच्छा लगा है बाबू